सो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ममता सचदेवा एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और आप मेरे चेहरे से पढ़ पा रहे होंगे कि मैं अभी सो के उठी हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, घर से चली थी अगेन। हमें पहुँचते पहुँचते यूएस सेक्टर्स पे हमें पहुँचते पहुँचते होटल रूम में कम से कम 20 से 22 या 24 घंटे हो जाते हैं। और मैं कल कमरे में आई थी और आते ही लिटरली मैंने खाना भी नहीं खाया, कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं पिया, पानी का बॉटल भी बैग से नहीं निकाला और मैं सो गई थी। और गुड 10 आवर्स की मैंने नींद ली है, लेकिन टाइम डिफरेंसेस होने की वजह से अभी बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा है और रात है। अभी बजे हैं मेरे ख्याल से 5 और मुझे जागते हुए ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। मैं 4 बजे यहाँ पे उठ गई थी, तो अभी उठी हूँ तो भूख लगी हुई है और कुछ पीने का मन है गर्म। तो देखते हैं नीचे होटल में, अगर कभी कभी लॉबी में दे हैव लिटिल कियोस्क जिसमें टी कॉफ़ी मॉर्निंग टाइम्स में वो प्रोवाइड करते हैं, तो देखते हैं नीचे, चेक करते हैं साथ में कि कुछ नीचे से हमें मिलता है कि हमें कहीं से फिर बाहर से कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और चलते चलते ये बातें भी करते हैं। अभी एक पायलट काम से आई थिंक फ्लाइट से आया है, जा रहा है पीछे। वो भी कह रहा होगा कि इस लड़की को क्या हुआ, सुबह सुबह सेल्फी स्टिक लेके घूम रही है। तो मैंने अपना रूम खुला ही छोड़ दिया है, कौन सा कोई मेरे रूम में जाने वाला है। तो मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ अभी। तो ये जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ या मैं नीचे जा रही होती हूँ, तो ये कोई शो ऑफ का हिस्सा नहीं है। ये इन अ वे मैं आपको अपनी जो ज़िंदगी है, कैबिन क्रू की जो मेरी लाइफ है, मैं चाहती हूँ कि इन वीडियोस के ज़रिए आप उस लाइफ को फील करें, जिए कि एक कैबिन क्रू बनना एक अलग बात है, लेकिन और कितनी चीज़ें हैं जो फ़ायदा और नुकसान हमें देती हैं। कुछ एक तो स्लीप के पैटर्न की वजह से मैं आपको बताती रहती हूँ कि स्लीप जो है इंटरप्ट रहती है, खाना टाइम पे हमारा नहीं होता जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। और फिर जब आप रात को जाग जाओ, भूख लगती है, तो फिर कैसे हम मैनेज करते हैं। तो ये जो मेरी वीडियोस होती है छोटी छोटी, ये सब उस बारे में होती हैं। तो अभी एनीवे हम नीचे जा रहे हैं। इस लिफ्ट में भी वही बटन्स लगे हुए हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है इस पे हमने वो कार्ड को हमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो हमने सिर्फ उसको दबाया है और अब नीचे जा रहे हैं। होटल बहुत खूबसूरत है बाय द वे। लिफ्ट अभी खुलने वाली है हमारी और हम निकलते हैं बाहर। ओके। और बाय द वे इस होटल में स्टारबक्स भी है, जो अभी बंद होगा क्योंकि अभी सुबह है। तो हम लकी हैं। ये देखिए, ये होटल का पीछे मेरे रिसेप्शन है। वहाँ से एंट्रेंस है पीछे से, जहाँ से हम आए थे। और 1-2 स्टोर्स भी हैं पीछे शॉपिंग के लिए, लेकिन वो अभी बंद है नेचुरली, क्योंकि सुबह के अभी 5 बजे हैं। और ये एक सीटिंग एरिया इन्होंने पीछे दिया है, किसी को नीचे आके बैठना हो, चाय कॉफ़ी वगैरह पीनी हो तो उसके लिए है। और ये वो टी कॉफ़ी फैसिलिटी जिसकी मैं बात कर रही थी। तो चलिए कुछ लेते हैं पीने के लिए, देखते हैं इसमें क्या है, चाय या कॉफ़ी। चलिए मैं ये बना लेती हूँ आराम से, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है दोनों में किस में कॉफ़ी है और किस में टी है। तो चलिए मैं लेती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। इसमें ग्रीन टी, नॉर्मल टी और पानी और कॉफ़ी बनी हुई और मिल्क और शुगर वगैरह के सैशे, सब कुछ हमें प्रोवाइडेड है। तो इसमें मैं अभी बना के ले जाऊँगी। और बाय द वे ये इतने स्मार्ट है, सुबह 6 बजे ये सब बंद कर देते हैं। सो एनीवे आई विल जस्ट टेक 1 कप ऑफ कॉफ़ी और टी एंड देन आई विल टॉक टू यू। सो मैंने 1 कप कॉफ़ी बना ली है और मैं यही लॉबी में ही सोच रही थी कि कॉफ़ी पीती हूँ यहाँ बैठ के, कमरे में बैठ के भी क्या करना है। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी जो है वो 6 बजे से शुरू हो जाएगा होटल में। यूजुअली मैं टी कॉफ़ी जो है विदाउट शुगर लेती हूँ, तो आज मैंने थोड़ी सी शुगर लिया क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बहुत शुगर लो फील हो रहा है मुझे। तो इसके पास में ही वहाँ स्टारबक्स में आपको दिखाती हूँ अभी कि यहाँ स्टारबक्स भी है। आई थिंक वो सुबह 6 या 7 बजे खुलेगा। मैं इसको रख के आ रही हूँ 1 मिनट।
नीचे की जैसे म्यूज़िक चल रहा है लॉबी में, और ये गिफ्ट शॉप है मेरे साइड में। देखिए इसके अंदर क्या है। या इसके अंदर आई थिंक बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब कुछ है, और इसके साथ में एक ड्रेसेस की शॉप है जिसमें आप अपनी टेलर में ड्रेसेस वगैरह बनवा सकते हो, और फ्लावर शॉप भी है ये। इसमें हम फ्लावर्स बुके वगैरह लेके अगर किसी को गिफ्ट करना हो। ये रहा हमारा स्टारबक्स का बोर्ड, और ये पीछे है हमारा स्टारबक्स। ये स्टारबक्स है पूरा, जिसके बाहर सीटिंग भी है, लेकिन अभी बंद है। आई थिंक 1-2 घंटे में खुलेगा। और ये इनका बहुत बड़ा हॉल है, इन्होंने लाइट ऑन नहीं कर रखी है। आई थिंक कुछ भी जब फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वो यहाँ होते हैं। पीछे एक फाउंटेन भी है, तो फाउंटेन की आवाज़ से इतनी रिलैक्सिंग फील होता है। चलिए स्टारबक्स अंदर से तो नहीं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं स्टारबक्स के। ये स्टारबक्स है, और बाय द वे जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें स्टारबक्स पे थी, स्टारबक्स मेरा फेवरेट है, और स्पेशली वहाँ की फ्रेपेचिनोज मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, कॉफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडी कॉफ़ी है। आई थिंक उन्होंने रिप्लेस नहीं की है। चलिए, फ्री का जो सामान मिलता है, हम हिंदुस्तानी हमेशा कंप्लेन ही करते हैं, है ना, कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ये हमारी आदत है। तो चलिए इसको फटाफट से पीते हैं और चलते हैं ऊपर वापस। मैं आपको ब्रेकफास्ट वाली जगह भी दिखाऊं? आइए, मेरे दिमाग में से निकल गया। तो होटल जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, सही में आके दिल लग जाता है मेरा कभी कभी तो। और ये एक और मेरे ख्याल से पीछे बार कम कुछ रेस्टोरेंट है, ये पीछे उसकी सीटिंग दी गई है। देखिए कितनी सारी सीटिंग है पीछे, ये सारी उस रेस्टोरेंट की या जो भी बार, आई डोंट नो, अभी खुला नहीं है, तो ये उसकी सीटिंग है। ऐसे पकड़ती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे साथ साथ में। और जहाँ पे ब्रेकफास्ट अभी 6 बजे से शुरू होगा, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ अगर थोड़ा सा खुल गया होगा तो। और होटल्स में ब्रेकफास्ट जो है पेड रहता है मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ एक एयरलाइंस है जो मेरे ख्याल से फ्री में भी प्रोवाइड करती होंगी। तो ये वो जगह है जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है। तो अंदर आते ये जो टेबल है वहाँ पे आपको अपना नाम और रूम नंबर लिखवाना पड़ता है। उसके बाद अपना एक टेबल आप ले सकते हैं, किसी भी एक टेबल के ऊपर आप बैठ सकते हैं। कितने सारे टेबल्स हमारे पीछे लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सारे जो टेबल्स हैं ये ब्रेकफास्ट के लिए लगे हैं। और अभी क्योंकि मॉर्निंग है, अभी शुरुआत हो रही है, तो आई थिंक वो मैडम जो पीछे हैं वो ब्रेकफास्ट लगा रही हैं। देखिए पीछे अपना जो भी उनकी रूटीन है वो शुरू हो चुकी है। वो पीछे फ्रूट वगैरह या पेस्ट्रीज वगैरह कोशिश करते हैं, अगर वो बुरा नहीं माने तो थोड़ा सा दिखा दें। डू यू माइंड इफ़ आई जस्ट कैप्चर दिस अ लिटिल बिट? नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये ऑलरेडी फ्रूट्स वगैरह जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, और जितना भी ब्रेकफास्ट का सामान है वो अंदर किचन से निकल रहा है और ये डिस्प्ले में लगा रही हैं। और 6 बजे से यू गाइस ओपन एट 6:30 ऑलराइट। तो वो कह रही है 6:30 खोलते हैं। और ये ऐसा टेबल होता है, उसके ऊपर नैपकिन, कटलरी और सॉल्ट एंड पेपर, ग्लास, टी कॉफ़ी कप्स वगैरह सब कुछ पड़े रहते हैं। तो मतलब क्या है कि 6:30 बजे आप अंदर आओ, यहाँ पे आकर अपना रूम नंबर और नाम दो, ताकि जो भी चार्ज है वो आपके रूम में इंक्लूड हो जाए। उसके बाद आप जी भर के जो भी आपको खाना है आप वो खा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में यूजुअली यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में जो है कॉन्टिनेंटल फूड ज़्यादा होता है। कॉन्टिनेंटल से मतलब है तरह तरह के चीज़ होते हैं, ब्रेड्स, क्रॉइसॉन्स और हैश ब्राउन्स, ब्रेड की काफ़ी सारी वैराइटीज़ एंड ऑल दैट। तो ये इनका ब्रेकफास्ट होता है। तो पराठे तो हिंदुस्तानी यहाँ पे मिलेंगे नहीं हमें, माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का ही होता है। तो चलिए, ये कॉफ़ी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, इतनी अच्छी नहीं है। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही चलती हूँ और ऊपर जाके हम कुछ और पीते हैं। ये कॉफ़ी मुझे इतनी पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ठंडी है। मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है अपनी कॉफ़ी में डालने के लिए, उसे हम लेके चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। मेरा रूम कौन से फ्लोर पे था मुझे तो वो भी याद नहीं, शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए अंदर चलते हैं लिफ्ट में वापस। ऑलराइट, सो हमारा आई थिंक रूम था 14th फ्लोर। आई थिंक हमें वो चाहिए, व्हाट यू कॉल दैट, की चाहिए शायद।
नहीं, दूसरा वाला नहीं है। वो बटन मैं प्रेस कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। सो आई थिंक हमें वेट करनी पड़ेगी, वापस नीचे रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा। तो जाके बात करते हैं कि क्यों 14 फ्लोर क्यों प्रेस नहीं हो रहा है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन आई डोंट नो किस फ्लोर पे जा रही है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, आई होप 14 पे जाके, हाँ 14 भी पहुंच गई, पर वो हाईलाइट नहीं हो रहा था, गॉड नोस, पर थैंक गॉड क्योंकि मैं तो कमरा भी खुला छोड़ के आई हूँ। सो वेल, पहुंच गए हैं हम अपने फ्लोर पे। तो ये फ्लोर के अंदर आते ही मेरा रूम है 1435। सो वी आर वॉकिंग टू माई रूम नाउ, 1435। और बाय द वे, यहाँ पे ये जो आइस मशीन है ये यहाँ पे लगी होती है। तो किसी को भी वो आइस बकेट आपको मैंने रूम में दिखाई थी, तो किसी को भी जैसे ड्रिंक वगैरह में डालने के लिए अगर आइस चाहिए, पानी में डालने के लिए चाहिए, तो आप अपनी आइस यहाँ से खुद भी ले सकते हैं। That is our room, just right in the corner. So well, लौट के आए हम वापस अपने कमरे में। चलिए, अब जो कॉफी है मुझे नीचे से ढंग की नहीं मिली, तो अब मैं कॉफी अपने कमरे में बनाऊंगी। पर एक चीज अच्छी हुई, आई ब्रॉट सम मिल्क। नीचे मिल्क था तो मैं फ्रेश मिल्क ले आई हूँ, क्योंकि फ्रेश मिल्क रूम में प्रोवाइडेड नहीं होता। तो एटलीस्ट उस फ्रेश मिल्क से अभी इस कॉफी मशीन से मैं एक अच्छी सी कॉफी बना के पीती हूँ। चलिए, ये मेरा दिन की शुरुआत है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से हाई टू ऑल ऑफ यू, सो टेक केयर फॉर नाउ।